नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक बातें में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, मैया पार्वती जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं महाशिवरात्रि का कथा लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आधा अधूरा सुन के नहीं जाइएगा, तो पूरी कथा जरूर सुने। प्राचीन समय में एक बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में पूरा भ्रमण करने के बाद एक भी शिकार न मिला तो एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की टहनी पर चढ़कर अपनी आवास स्थली मतलब कि बैठने के लिए बेलपत्रों को तोड़कर उसी शिवलिंग पर गिराता गया और दिन भर के भूख से व्याकुल बहेलिया का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। देर रात बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरनी उधर से टहलते हुए जा रही थी। तभी बहेलिया का नज़र उस हिरनी पर पड़ गया। बस देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाने लगा। तभी हिरनी भी देख लिया और डर गई। हिरनी दीन भाव में बोली, हे व्याध, व्याध जिसको बोलता है शिकारी करने वाला को व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ। हिरन बोला कि मैं अभी गर्भवती हूँ और प्रसव का समय नज़दीक है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। जब हमारी प्रसव क्रिया हो जाएगा तब मैं खुद ही शीघ्र आपके पास आ जाऊंगी। बहेलिया इसकी बातों को मान गया। फिर थोड़ी रात बीतने के बाद एक हिरनी आई और बहेलिया फिर निशाना लगाते हैं। तभी उस हिरनी ने निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत हूँ, इसलिए मुझे पति से मिलने दीजिए, मारिए नहीं। मैं तो पति से मिलने के बाद स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने दया करके उसको भी छोड़ दिया। अब रात के तीसरी पहर शुरू होने वाला है और बहेलिया एक भी शिकार नहीं कर पाया है। सोच रहा है कि अब कोई भी आएगा तो शिकार करना नहीं छोड़ेगी। तभी उधर तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए ही उसी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आई है, जिस तालाब के किनारे बहेलिया शिकार का इंतजार कर रहा था। बहेलिया हिरनी को देखकर खुश हो गया और धनुष बाण उठा लिया। तब उधर हिरनी निर्बल स्वर से बोली, हे व्याध, मैं इन छौनों को हिरन के पास दे के आऊं तो तुम मुझे मार देना। बहेलिया उसके दीन वचन सुनकर प्रभावित हो गया और उसे भी छोड़ दिया। अब रात्रि के सुबह होने वाले हैं तो उधर से एक साथ 3 बलवान हष्ट-पुष्ट मांसल हिरण आ रहे थे। बहेलिया ने फिर उसी प्रकार धनुष उठा लिया। इस प्रकार बहेलिया को देखते ही हिरण घबरा गए और बोले, प्रार्थना करने लगे, हे व्याधराज, अगर मुझे आने के पूर्व आपने उस 3 हिरनी को मारा है तो मुझे भी मार दीजिए। नहीं तो अगर आपने उन 3 हिरनी को छोड़ दिए हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए। मैं उनका साथी हूँ। यदि आपको हमें मारना है तो हम सपरिवार आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। इस हिरण की करुणामयी बातें सुनकर बहेलिया का दिल पिघल गया और उसे भी छोड़ दिया। अब तो बहेलिया का दिन भर उपवास और रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिया में आंतरिक परिवर्तन हो गया। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण सब परिवार के साथ लौटने पर भी उन्हें नहीं मारने का निश्चय किया। भगवान शंकर के प्रभाव से बहेलिया का हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी मतलब कि हिंसा नहीं करने वाला बन गया। जो हिरण बहेलिया से वादा करके गया था वो सब सत्यवादिता का परिचय देते हुए बहेलिया के पास आ गया। हिरण का यह विचार देखकर बहेलिया अहिंसा परमो धर्म का पुजारी बन गया। तभी भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा
हिरण के परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया गया। आप लोग को हमारे द्वारा कथा सुनाई गई कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।